गुड मॉर्निंग। अब आज हम पीएनसी के कुछ और क्वेश्चंस और आर्टिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ एन साइडेड पॉलीगॉन। ओके, मतलब आगे वाला क्या कह रहा है कि आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ये एक सर्कल है और यहां पे एक एन साइडेड पॉलीगॉन है। 1 2 3 4 टिंग 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 एन। ओके, तो आपको बताना है कि ये अगर आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है, कौन सा? ये और ये। तो आपको बताना है कि अगर आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स है। अब पता करने के दो तरीके हैं। क्या? सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं। क्या लिखा है फॉर्मूला? टोटल लाइंस, मतलब इस डायगोनल में जितने भी लाइंस बनेंगे, जैसे ये जो लाइंस बन रहे हैं तो साइड है, लेकिन लाइन तो ऐसे भी बन सकती है, लाइन तो ऐसे भी बन सकती है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू साइड्स प्लस डायगोनल। अब ये तो जानते हैं कि अगर आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें साइड्स तो एन ही होंगे, और ये डायगोनल अभी हमें निकालना है। और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, NC2। अरे अगर ये एन साइडेड पॉलीगॉन है मतलब इसमें एन वर्टाइसेस हैं, तो जब भी आप दो वर्टाइसेस को सिलेक्ट करोगे एक लाइन बन जाएगी। तो NC2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जिसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स है। तो फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स का आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स का आंसर आ जाएगा NC2 माइनस एन। चेक कर लीजिए प्लीज। तो आंसर क्या आ गया? NC2 माइनस एन। और अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो NC2 मतलब क्या होगा? n इंटू एन माइनस वन, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक में बताया था, अपॉन 2 इंटू वन। एन 2 इंटू वन तो 2 ही होता है। दोनों में से n कॉमन ले लीजिए तो बच गया n माइनस वन बाई 2 माइनस वन, और LCM लिया तो आप समझ गए। मतलब आपका आंसर क्या आ गया? n इंटू एन माइनस 3/2। तो आप चाहे ये फॉर्मूला लिखिए या ये फॉर्मूला लिखिए, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? NC2 माइनस एन, या फिर कहेंगे n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एक अप्रोच और बता रहा हूं, सुनिएगा सर। आपको निकालना है इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इधर देखिए, सबसे पहले लिखा NC1। NC1 मतलब मैंने n में से एक साइड ले लिया, कोई भी एक साइड मतलब वर्टाइस। अब इसको लेने के बाद ना अब आपको ये वर्टाइस लेना है, ना इसके बगल वाला लेना है, ना इसके अगल वाला लेना है। मतलब ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। छोड़ दिया सर, मतलब n में से एक ले लिया। एंड अब आपके पास कितने बचे हैं? n माइनस 3, उसमें से एक ले लो। मतलब NC1 मतलब n में से एक, फिर बचे हुए n माइनस 3 में से एक। लेकिन यहां पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने NC1 किया तो अज्यूम करिए वर्टेक्स नंबर 1 आ गया, और जब आपने n माइनस 3C1 कर लिया तो अज्यूम कर लीजिए वर्टेक्स नंबर 4 आ गया, तो डायगोनल बन गया 1 4। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि जब आप NC1 करते तो पहले 4 आ जाता और n माइनस 3C1 में एक 1 आ जाता। मतलब एक बार आप बोलते डायगोनल है 1 4 और एक बार आप डायगोनल बोलते 4 1, इसलिए डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमने उसी डायगोनल को एक बार ज्यादा गिन लिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा प्लीज। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे वो पहला वाला फॉर्मूला अच्छा लगा था, कौन सा? NC2 माइनस एन। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिसका फाइनल आंसर आ गया था n इंटू एन माइनस 3/2। पर मैं फिर कह रहा हूं आपको ये वाला टेक्निक भी समझना है। ध्यान दीजिए कैसे।
एक बार आपको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये सर्कल है, मान लीजिए इसमें वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल्दो ये एन साइडेड पॉलीगॉन है, अभी के लिए अज्यूम करिए इस पॉलीगॉन में 8 वर्टेक्स है। ओके, तो अब आपको बताना है कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो डायगोनल 1 से भी बनेंगे, डायगोनल 2 से भी बनेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा है NC1, इसका मतलब है n में से मैंने कोई एक वर्टेक्स ले लिया, और यहां n का मतलब समझने के लिए आपका 8 रहेगा। मतलब ये जो NC1 लिखा है ये एक्चुअली इस फिगर में 8C1 होगा। ओके, अब आपके पास n वर्टेक्स थे, आपने कोई तो भी एक ले लिया, चाहे 1 चाहे 2 या 3। तो NC1 में तो सारे ऑप्शन आ गए, 1 वाला 2 वाला 3 वाला, अज्यूम करिए 3 आ गया। लेकिन अगर आपको डायगोनल बनाना है तो अगला वर्टेक्स ना 2 चाहिए ना 4 चाहिए। तो अगला वर्टेक्स कौन चाहिए? ना 2 चाहिए ना 3 चाहिए ना 4 चाहिए, वर्टेक्स इनमें से कोई चाहिए। इसका मतलब आपके पास पहले n वर्टेक्स थे, अब आपके पास ऑप्शन में है n-3 वर्टेक्स, और उनमें से कितने वर्टेक्स लेना है? कोई एक। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले 3 ले लिया, और n-3 C1 में से अज्यूम करिए आपने 7 ले लिया, तो कौन सा डायगोनल बन गया? 3 7। लेकिन सोच के तो देखिए, इसमें ऐसा भी तो हो सकता था कि NC1 में से पहले 7 आ जाता, फिर आप इन दोनों को छोड़ देते और n-3 C1 में से 3 आ जाता। मतलब पहली बार डायगोनल होता 3 7 और अगली बार वही डायगोनल काउंटिंग में आ जाता 7 3। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑफलाइन में कहता था, मतलब पहले अमिताभ फिर अभिषेक, या फिर ऐसा भी हो सकता पहले अभिषेक फिर अमिताभ। ये हमारा पेटेंट डायलॉग रहेगा जब हम ऑफलाइन में मिलेंगे। इसलिए मैं कहूंगा डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय 2 इसलिए क्योंकि अमिताभ अभिषेक या फिर अभिषेक अमिताभ दोनों एक ही चीज है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास एक n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें डायगोनल्स कितने बनेंगे? NC2 माइनस n, या फिर ऐसा बोलिए NC1 इंटू n-3 C1 डिवाइडेड बाय 2। प्लीज चेक करिएगा। ओके, मतलब आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। डन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब अज्यूम करिए बोर्ड, बोर्ड मतलब ये व्हाइट बोर्ड। देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन। ओके, तो क्वेश्चन है देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 lie in a straight line। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है? देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स lie in a line and the remaining 6 are non collinear। नॉन कोलिनियर का मतलब है वो पूरे 6 के 6 पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं। ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट no 3 are collinear except for the 4 points which lie in a straight line। कहने का मतलब आगे वाला कह रहा है कि आपके पास 10 पॉइंट है। देखो ये 4 पॉइंट हो गए, मैं ऐसी नाम लिख दे रहा हूं 1 2 3 4। ये चारों एक ही लाइन में, मतलब ये चारों कोलिनियर है। लेकिन प्लेन में तो 10 पॉइंट थे और बाकी के जो 6 पॉइंट हैं उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। कोई भी 3 मतलब कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है। 1 2 3 4 5 6। तो ये अज्यूम करिए 5 6 7 8 9 10। कोई भी 2 पॉइंट तो कोलिनियर होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 आर कोलिनियर एक्सेप्ट फॉर द 4 पॉइंट्स विच लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। देन फाइंड पहला पार्ट, और पहला पार्ट क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब आपको बताना है कि इसमें कितने स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल है। तो मैं क्या कहूंगा, बोलूंगा बाद में, पहले लिखूंगा। ध्यान दीजिए कितने स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं। तो मैंने लिखा, चेक करिए क्यों सर, क्यों? टोटल पॉइंट्स प्लेन में है 10 में से जब भी 2 पॉइंट उठाओगे एक लाइन बन जाएगी।
लेकिन इन 4 में से जब भी 2 पॉइंट उठाओगे वही लाइन बार बार गिनने में आ रही है, इसलिए -4c2। मतलब इनमें से जब भी 2 पॉइंट उठाओगे वही लाइन, जब भी 2 पॉइंट उठाओगे वही लाइन, लेकिन वो एक लाइन तो है, इसलिए +1। मतलब आंसर है 10c2 -4c2 +1, क्योंकि वो एक लाइन तो है। और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 10 × 9 / 2 × 1। दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक। 4 × 3 / 2 × 1। और आपको याद होगा इंग्लिश में 10 ऊपर, इंग्लिश में 2 नीचे, और इस 2 को पढ़ेंगे हिंदी में। मतलब आपको 10 से घटते हुए 2 नंबर लिखना है। 10 × 9, इंग्लिश में 2 लिखा है पर इसका नाम हिंदी में 2 है, तो 2 से घटते हुए 2 नंबर, 2 × 1, एंड अकॉर्डिंगली ये तो 10 × 9 इज 90, 90/2 दिस इज 45, 4 3s are 12, 12/2 is 6, 45 + 1 is 46, 46 - 6 is 40। मतलब कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, 40। ओके सर, इसको एक टेक्निक से बताइए। ओके ध्यान दीजिए, अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो एक मेथड और सुनिए। सर मेथड क्या है, यहां 6 पॉइंट्स है, यहां 4 पॉइंट्स है। ओके तो हमने क्या किया, 6 में से 1 और 4 में से 1 स्ट्रेट लाइन बन गई, प्लस 6 में से 1, 4 में से 1, या तो लिखा 6 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट, +1। चेक करिए सर कैसे, ये लिखा 6c1 × 4c1, 6c1 मतलब 6 × 4 is 24, और ये आ गया 25। 6c2, 6 5 is 30, 30/2 is 15, 24 25 25 15 40, आंसर मैच हो गया। डन। ओके इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, और ट्राइंगल्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स बनने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 3 पॉइंट्स। ओके तो सबसे पहले मेरा आंसर सुन लीजिए, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10। 10 में से जब भी 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे एक ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन 4 में से जब भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, वो तो लाइन बन जाएंगी। तो आंसर आ गया 10c3 - 4c3। कैलकुलेट करिए, 10c3 का मतलब क्या होगा, 10 × 9 × 8, और ये होगा 3 × 2 × 1। और 4c3 वैसे तो आपको मालूम है NCR is NC n - r, तो 4c3 is 4c1, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये है 4 × 3 × 2, ये है 3 × 2 × 1। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 3s are 12, 12 × 10 120, ये 6 6 गया। मतलब कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 116। या फिर एक मेथड और भी है सर, क्या, 6c1 मतलब 6 में से 1 पॉइंट लो, 4 में से 2, एक ट्राइंगल बन गया। या फिर 6 में से 2 लो और 4 में से 1, या फिर 6 में से 3 पॉइंट ले लो, एक ट्राइंगल बन गया। 6c1 is 6, 4c2, 4 3s are 12, 12/2 6, तो 6 × 6 36, 6c2, 6 × 5 / 2 × 1 30/2 15, 15 × 4 is 60, और ये लिखा है 6 × 5 × 4 / 3 × 2 × 1, तो ये 6 और ये 6 गया, तो ये आया 36, ये आ गया 60, ये आ गया 20। तो ऐड कर लीजिए 36 60 20, 6 और 3 9 और 2 11, आंसर मैच हो। प्लीज वर्क करिएगा और नहीं आने पर प्लीज बताइएगा। आई होप ये भी समझ में आ रहा है जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 6 पैरेलल लाइन्स
लिखते जाइए, देर आर 6 पैरेलल लाइंस. ओके, there are 6 parallel lines which are cut by another set of 5 parallel lines. Okay, which are cut by another set of 5 parallel lines. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. तो क्वेश्चन क्या था? There are 6 parallel lines which are cut by another set of 5 parallel lines. Okay, then find the number of parallelograms possible. मतलब इस फिगर में कितने पैरेललोग्राम्स पॉसिबल है? तो मेरा आंसर सुनिएगा. आंसर आ गया. सर कैसे? 6C2 का मतलब है 6 में से कोई भी 2 लाइन ले लो. तो मान लो आपने ये एक लाइन ले ली और ये एक लाइन ले ली. इसको डार्क कर दो सर जी, ये 2 लाइन. और फिर लिखा 5C2, 5 में से कोई भी 2 लाइन ले लो, जैसे ये एक और एक ये. तो ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम बन गया. मतलब 6 में से कोई भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 में से कोई भी 2, एक पैरेललोग्राम बन गया. तो कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे? 6C2. 6C2 मतलब क्या होगा? 6 5 30, 30 by 2 is 15, मल्टीप्लाइड बाय 5C2, 5 4 20, 20 by 2 is 10. ओके, तो वैसे तो आप गिन भी नहीं पाओगे, लेकिन हम बिना गिने ही गिन लेंगे कि इस फिगर में कितने पैरेललोग्राम्स पॉसिबल है. 150. एंड प्लीज ब्रेन लगाइएगा. 6 में से कोई भी 2 एंड 5 में से कोई भी 2, एक पैरेललोग्राम आपके हाथ में आ चुका है. चेक कर लीजिए प्लीज. ओके, next question. 5 boys including Ram and Shyam are to be arranged in a straight line. कितने लड़के हैं? 5. और 5 में से एक लड़के का नाम राम है और एक लड़के का नाम श्याम है. ओके, राम श्याम, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, सबके नाम है कुछ कुछ. ओके, दे आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन. फर्स्ट पार्ट, find number of ways they can be arranged so that Ram and Shyam are always together. Okay, मतलब आप चाहते हो ये पांचों को एक लाइन में परम्यूट करना है, लेकिन राम और श्याम हमेशा साथ में होने चाहिए. तो ऑप्शन का नाम है स्ट्रिंग मेथड. तो इसको स्ट्रिंग से बांध दो और अच्छी नजर से देखो, 1 2 3 और ये एक ही दिख रहा है. मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे 4 बॉयज है, तो आपने लिख दिया 4 फैक्टोरियल. लेकिन ये जहां पर भी एक जाएगा, जहां पर भी एक जाएगा, तो राम आगे श्याम पीछे, या फिर श्याम आगे राम पीछे, इंटू 2 फैक्टोरियल. चेक कर लीजिए. इसी का नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच राम एंड श्याम आर ऑलवेज सेपरेटेड. अब इसको समझने के 2 तरीके. ये हो गए टोटल तरीके जब वो साथ में है, मतलब दे आर ऑलवेज टुगेदर. मतलब दिस इज द नंबर ऑफ आंसर व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर. और अब हमें चाहिए अलग अलग, तो इनको छोड़ दीजिए. ये 3 लड़के हैं, तो आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल करने के बाद इनमें गैप कितने आ गए? 4. तो 4 में से कोई भी 2 गैप चुन लो, 4C2, और वो 2 गैप में उन दोनों को परम्यूट कर दो. तो आंसर क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल मतलब 6. ये आ गया 2. 4C2, 4 दिया 12, 12 by 2 6, 6 6 36, 36 into 2 is 72. लेकिन इसको एक और लॉजिक से सुनिए. क्या? इसका एक आंसर और हो सकता था. हमें चाहिए वो सेपरेटेड, तो आंसर आएगा टोटल तरीके माइनस व्हेन दे आर टुगेदर. और टोटल तरीके कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 लोग, मतलब 5 फैक्टोरियल, माइनस वो टोटल तरीके जिनमें वो टुगेदर है. 5 फैक्टोरियल मतलब कितना? 120. 4 फैक्टोरियल मतलब 24. 24 माइनस 24 इंटू 2 इज 48. माइनस करके देख लो क्या आने वाला है. ये 2 हो गया 1, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 72. मैच कर लीजिए.
आई होप ये प्री दिवाली का लास्ट वीडियो था, इसलिए ये शॉर्ट एंड स्वीट है। बाकी की मुलाकात हम दिवाली के बाद करेंगे। राइट। हैप्पी दिवाली।